160 बिलियन डॉलर की एक मिसाइल जिसका नाम है सेंटिनल और पूरा नाम है एलजीएम सेंटिनल, जो कि अब बन चुकी है दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा महंगी मिसाइल। और जिन लोगों को नहीं पता कि मैं कितनी बड़ी रकम के बारे में बात कर रहा हूं, तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि पिछले 2 सालों में जितना खर्च भारत ने अपनी तीनों सेनाओं पर नहीं किया, उससे ज्यादा में ये मिसाइल बन रही है। यानी कि भारत की तीनों सेनाओं का लास्ट 2 ईयर का अगर आप बजट जोड़ लें तो वो इस रकम से छोटा बैठेगा। इतने में ये एक मिसाइल रेडी हो रही है और इसे तैयार कौन कर रहा है? अमेरिका। जी हां, और इस प्रोजेक्ट का नाम भी दिया गया है सेंटिनल प्रोजेक्ट। और सबसे खास बात यह है कि अब भी अमेरिका यह तय नहीं कर पा रहा है कि वो 160 बिलियन में इस मिसाइल को बना पाएगा भी या नहीं, क्योंकि कहा यह जा रहा है, बहस इस बात को लेकर हो रही है वहां की संसद में कि इस मिसाइल को बनाने का खर्चा 160 बिलियन डॉलर से भी कहीं ऊपर जा सकता है। और यही कारण है कि सेंटिनल की इस समय पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि अमेरिका इतनी बड़ी रकम खर्च करके आखिरकार इस मिसाइल को बना क्यों रहा है, इस मिसाइल में ऐसा खास क्या है। और अगर आप भी यही जानना चाहते हैं तो निश्चिंत हो जाइए, इस वीडियो में मैं आपको सेंटिनल प्रोजेक्ट के इतिहास से लेकर वर्तमान और भविष्य की सारी चीजें, सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और सेंटिनल के बारे में सब कुछ समझते हैं। तो दोस्तों, सेंटिनल को समझने से पहले आपको एक अमेरिका की पुरानी मिसाइल के बारे में जानना होगा जिसका नाम है मिनटमैन। मिनटमैन अमेरिका के लिए ऐसे ही है जैसे कि भारत के लिए अग्नि मिसाइल। और जिस प्रकार से भारत की न्यूक्लियर ताकत टिकी हुई है अग्नि मिसाइल पर, ठीक वैसे ही अमेरिका की न्यूक्लियर ताकत भी उनकी मिनटमैन मिसाइल पर टिकी हुई है। अगर कोई देश उन पर परमाणु हमला करता है तो वो 100% एक मिनटमैन मिसाइल को ही दुश्मन देश के ऊपर दागकर बदला लेंगे। यहां तक कि जो इनका न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी कि जो ये परमाणु हमला करने की क्षमता रखते हैं पानी से, धरती से और हवा से, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर ट्रायड। ये पूरी तरीके से निर्भर है अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल पर। लेकिन अब अमेरिका के सामने समस्या यह है कि उसका ये मिनटमैन 3 का मिसाइल बेड़ा पूरी तरीके से जंग खा चुका है। ये सोवियत यूनियन के जमाने का है और अमेरिका इसे रिप्लेस नहीं कर पाया है। वहीं इसके मुकाबले वो देश जो कि अपनी सेना पर कम खर्च करते हैं, जैसे कि भारत, वो हर 10 से लेकर 15 साल के बाद अपनी जितनी भी न्यूक्लियर मिसाइलें हैं उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं, अपग्रेड करके बेहतर कर रहे हैं। आपको मैं भारत का उदाहरण देता हूं। हमने हाल ही में अग्नि मिसाइलें डेवलप की थी, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ऐसे चुपचाप हाथ बांधकर नहीं बैठा। हमने जैसे ही अग्नि मिसाइलों का काम पूरा किया, अग्नि 5 तैयार करी, उसके तुरंत बाद हम अग्नि मिसाइल को अपग्रेड करने में भी लग गए थे। हमने जो अग्नि 1 है, 2 है, 3 है, इनके प्राइम वेरिएंट बनाने शुरू कर दिए, जिसके तहत हमने इसमें बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए, बेहतर टेक्नोलॉजी लगाई और एक तरीके से अग्नि मिसाइल का ही एक अपग्रेडेड वर्जन बना दिया, नया वेरिएंट बना दिया नई टेक्नोलॉजी के साथ, जिसे अब हम अग्नि प्राइम या फिर अग्नि पी कहते हैं, जो कि बेहतर है पुरानी अग्नि से। यानी कि भारत तेजी से अपग्रेड कर रहा है। लेकिन अमेरिका की बात करें तो इन्होंने मिनटमैन मिसाइल पर कोई भी काम नहीं किया है और सालों से, दशकों से वही पुरानी इनकी मिनटमैन मिसाइलें चलती आ रही हैं। इसीलिए अब अमेरिका ने 2010 में यह कहा कि वो जितनी भी उसकी मिनटमैन मिसाइलें हैं सबको रिप्लेस करेगा, जिनकी संख्या कई हजारों में है। और बताया जा रहा है कि इस काम में अमेरिका को कम से कम 120 बिलियन डॉलर लगने थे 2010 में। और इस प्रोजेक्ट के तहत ये लोग एक नई मिसाइल बनाते जिसका नाम था सेंटिनल मिसाइलें, जिसका पूरा नाम होगा एलजीएम 35A सेंटिनल। और इस सेंटिनल मिसाइलों को बनाकर जितने भी मिनटमैन मिसाइलें हैं उन्हें रिटायर कर दिया जाता और हजारों की संख्या में अमेरिकी सेना में ये सेंटिनल आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल की जाती। खैर 2010 में जैसे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो अमेरिका की एक बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है नॉर्थरोप ग्रुमैन, इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि आप इस मिसाइल का निर्माण कीजिए। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस कंपनी ने इस मिसाइल को डेवलप करने के लिए करीबन 13.3 बिलियन डॉलर लिए अमेरिकी सरकार से। और बताया जा रहा है कि इसका जो पूरा काम है वो अंडर द वे है, यानी कि अभी काम चल ही रहा है और अभी कम से कम 1.5 से लेकर 2 साल लगेगा इस मिसाइल को पूरी तरीके से बनने में। यानी कि करीबन 13 से लेकर 15 बिलियन डॉलर में ये बनकर तैयार होगी और उसके बाद होगा सबसे भयंकर खर्चा। दरअसल जो 120 बिलियन का प्रोजेक्ट था वो अब 160 के पार जा चुका है, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि 2029 से ये अपनी मिनटमैन मिसाइलों को रिप्लेस करना शुरू करेंगे अपनी इस सेंटिनल मिसाइल से। और इस काम में आएगा इन्हें करीबन 140 बिलियन डॉलर का खर्चा।
यानी कि जो प्रोजेक्ट में सारा काम होना था 120 बिलियन में, उसमें से 20 बिलियन लगेंगे इन्हें मिसाइल को बनाने में, उसके बाद 140 बिलियन डॉलर लगेंगे उसका हजारों की संख्या में निर्माण करके सेना में तैनाती करने में। हालांकि आपको लग रहा होगा चलो कोई बात नहीं, पैसे ज्यादा लग रहे हैं लेकिन अमेरिका का काम तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। दरअसल अमेरिका की संसद में अब इस प्रस्ताव पर वोटिंग होने वाली है कि इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ा जाए या इसे रोक दिया जाए फिलहाल के लिए, क्योंकि अमेरिका के कुछ सांसदों को लगता है कि सेना बेवजह में इतना पैसा खर्च कर रही है, मिनटमैन मिसाइलें आने वाले कई और लंबे समय तक चल सकती हैं, अभी हमें इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब अमेरिका की जो सीनेट है, जो संसद है, वहां पर प्रस्ताव लाया जाएगा, उस पर वोटिंग होगी कुछ हफ्तों के बाद, जिस वोटिंग से यह तय होगा कि क्या सेंटिनल प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा या फिर फिलहाल के लिए इसे दबा दिया जाएगा। लेकिन जो अमेरिकी जनता में सेंटिमेंट है, जो सर्वे हुए हैं उसमें जनता का मानना है 60% तक लोग कहते हैं कि हमें सेंटिनल प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मिनटमैन मिसाइलों को 40 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। रूस भी अब अपना मिसाइल बेड़ा अपग्रेड कर चुका है, अब समय आ गया है सेना को नई मिसाइलें देने का। लेकिन सांसद इस पर क्या रुख रखते हैं ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आप बताइए, क्या आप सेंटिनल मिसाइल के बारे में और जानना चाहते हैं? क्या इसकी रेंज होगी, क्या खासियत, क्या कमियां होंगी? अगर ये आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो कल तक ही आपको दे दूंगा। हालांकि आपका इस प्रोजेक्ट पर क्या मानना है कमेंट करके